क्या आपने कोको मूवी देखी है? जहां एक बच्चा अपने पूर्वजों की आत्माओं से जुड़ता है और समझता है कि जब तक हम अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं, वे कभी नहीं मरते। या फिर द लायन किंग याद है, जब मुफासा की आत्मा सिम्बा से कहती है, रिमेंबर हु यू आर। दोनों कहानियों में छुपा संदेश वही है, जो भारत में पितृपक्ष हमें सिखाता है। भारत में पितृपक्ष 16 दिन का वो समय है जब हम मानते हैं कि हमारे पितर यानी एंसेस्टर्स धरती पर आते हैं। और महालय अमावस्या इसका सबसे बड़ा दिन है, जब सब पितरों का सामूहिक रूप से स्मरण किया जाता है। हम श्राद्ध, तर्पण और दान करके उनसे कहते हैं, हम आपको भूले नहीं हैं। कौओं को भोजन कराना शुभ माना जाता है, क्योंकि उन्हें पितरों का दूत और प्रतीक माना गया है। ये सिर्फ कर्मकांड नहीं, बल्कि रूट्स को याद करने का पर्व है। यही गहरी बात हमारे शास्त्रों में इस श्लोक से आती है। अर्चिता नाम मूर्तानाम पितृणाम दीप्त तेजसाम नमस्यामि सदा तेषाम ध्यानिनाम दिव्य चक्षुषाम। अर्थात उन पितरों को जो सभी द्वारा पूजित हैं, जो अमूर्त, बिना रूप के हैं और जिनमें तीव्र तेज है। उन ध्यानी पितरों को जो दिव्य दृष्टि से युक्त हैं, उन्हें मैं सदा नमस्कार करता हूं। यानी एंसेस्टर्स सिर्फ अतीत नहीं, बल्कि लिविंग एनर्जी हैं। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर अक्सर शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह से धर्म और जीवन के रहस्य जानने आते थे। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, हमारे पूर्वजों का स्मरण क्यों महत्वपूर्ण है? क्या उनके आशीर्वाद से जीवन में फर्क पड़ता है? भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर, पूर्वजों का स्मरण और तर्पण जीवन में कर्तव्य और धर्म के पालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने पितरों का सम्मान करता है और उन्हें याद करता है, वो उनके आशीर्वाद का अधिकारी बनता है। इससे न केवल उसकी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि वंशजों के जीवन में भी सुख और समृद्धि आती है। दानवीर कर्ण की एक लोक कथा भी प्रचलित है। कर्ण अपने जीवन काल में स्वर्ण दान के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्होंने कभी अन्नदान नहीं किया। कथा कहती है कि मृत्यु के बाद जब वे स्वर्ग पहुंचे तो स्वर्ण मिला, लेकिन भोजन नहीं। कर्ण ने इंद्रदेव से पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं मिला? इंद्रदेव ने बताया, तुमने जीवन भर केवल स्वर्ण दान किया, लेकिन अन्न दान का महत्व नहीं समझा। कर्ण ने अपनी गलती स्वीकार की और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए 16 दिनों तक पृथ्वी पर भेजे गए। इस अवधि में उन्होंने तर्पण किया, पितरों को याद किया और गरीबों तथा ब्राह्मणों को अन्नदान दिया। लेकिन सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में एंसेस्टर्स को याद किया जाता है। कोको सिर्फ फिल्म नहीं, बल्कि मैक्सिको की परंपरा दिया दे लॉस मुएर्तोस यानी डे ऑफ द डेड पर आधारित है। उस दिन लोग रंग बिरंगे अल्टर्स सजाते हैं, पूर्वजों की फोटो रखते हैं, उनका पसंदीदा खाना और मोमबत्तियां अर्पित करते हैं। उनका विश्वास है कि जब तक आप एंसेस्टर्स को याद करते हैं, वे आपके साथ रहते हैं। जापान का ओबोन फेस्टिवल भी यही कहता है। लोग दीप जलाते हैं और नृत्य करते हैं ताकि एंसेस्टर्स का स्वागत हो। चीन का चिंगमिंग फेस्टिवल, जहां कब्र की सफाई, अगरबत्ती और भोजन अर्पित करके एंसेस्टर्स को सम्मान दिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि ग्लोबली स्पिरिट्स, मेमोरीज और एंसेस्टर्स की रिस्पेक्ट सब जगह कॉमन है। अगर गौर करें तो ये सब फिल्मों और परंपराओं में एक ही बात कहते हैं। कोको में मिगेल अगर अपने एंसेस्टर्स को भूल जाता तो उसकी लेगेसी खत्म हो जाती। लायन किंग में सिम्बा अगर मुफासा की याद नहीं रखता तो प्राइड लैंड खो जाता। ठीक वैसे ही अगर हम अपनी जड़ों को भूल जाएं तो जीवन की दिशा खो देते हैं। एंसेस्टर्स हमें सिर्फ मेमोरीज नहीं, बल्कि आइडेंटिटी और स्ट्रेंथ भी देते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पितर सिर्फ मेमोरी नहीं, बल्कि कॉस्मिक फोर्सेस हैं।
ये तु तेजसी ये चैते सोम सूर्याग्निमूर्तयः जगत स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्म स्वरूपिणः। तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते अस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुज। ये श्लोक महात्मा रुचि द्वारा रचित पितृस्तोत्र से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि जो पितर तेज में स्थित हैं, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दिखते हैं तथा जो जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन सभी योगियों और पितरों के प्रति जो यत्नवान या समर्पित मन वाले हैं, मैं उन्हें बार बार नमस्कार करता हूँ। हे स्वधा, पितरों के भोजन को धारण करने वालों, आप प्रसन्न हो। मतलब जब हम पितृपक्ष में अर्पण करते हैं तो हम सिर्फ एंसेस्टर्स नहीं बल्कि कॉस्मिक एनर्जीज को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं। तो चाहे आप भारत में हो या मेक्सिको, जापान या चाइना में या फिल्मों की दुनिया में, पूर्वजों को याद करना, सम्मान देना और कृतज्ञ होना सभी कल्चर्स में समान है। एंसेस्टर्स एंड रूट्स हमें यही सिखाते हैं। जड़ें भूलोगे तो पहचान खो दोगे, जड़ों को याद रखोगे तो जीवन फलता फूलता है। हमारे पूर्वज हमें कॉस्मिक एनर्जी, आइडेंटिटी और आशीर्वाद देते हैं। बस हमें उन्हें याद रखना है, सम्मान देना है। इस पितृपक्ष पर अपने पूर्वजों को याद कीजिए, उनका आशीर्वाद पाइए और अपने जीवन को मजबूत बनाइए। रूट्स नेवर डाई। रूट्स याद रखो, चाहे पितृपक्ष हो या डिजिटल फैमिली एल्बम, विजडम इनहेरिट करो, जैसे सिम्बा ने मुफासा से की। ग्रैटिट्यूड और दान करो, ये कर्म को बैलेंस करता है। अपने दादा दादी, नाना नानी या परदादा परदादी की स्टोरीज रिकॉर्ड कीजिए। फैमिली ट्री डिजिटल बनाइए। जड़ें याद रखो, उड़ान खुद ब खुद ऊंची होगी। न्यू विचार फैमिली के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हम साथ मिलकर ये बात लोगों तक पहुंचाएं।